नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 12 का मैथ सॉल्व करेंगे और आज हमारा चैप्टर है 13 मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज है 13C इंटीग्रेशन बाय पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 21 से लेकर 30 तक 1 से लेकर 20 तक सॉल्व कर लिए थे और इस बार हम लोग 21 से लेकर 30 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा है वो इंटीग्रेट एक्स क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास जो आई है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब कॉस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हम लोगों को टी मान लेना चाहिए। तो चलो एक्स स्क्वायर को टी मानते हैं हम लोग, तो पुट कर लेते हैं एक बार। पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x dx इक्वल टू डी टी, ऐसा आ रहा है। और x dx क्या आ जाएगा हमारा 1/2 dt। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अपने को यहाँ पर x dx चाहिए, तो इस x को अकेला करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं और cos एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर ले लिया, अब एक्स dx अलग लिख लेते हैं। तो अब देखो ध्यान से, तो क्या आ गया हमारा इस तरह से i इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने t माना है तो t हो गया और cos एक्स स्क्वायर cos t हो गया और एक्स dx आ गया 1/2 dt। तो 1/2 तो हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन t cos t dt, ऐसा हो। तो देखो अब ये हमारे पास दो फंक्शन आ गया t और cos t। तो t हो गया तुम्हारा एल्जेब्रिक, cos t हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहला फंक्शन t लेते हैं और दूसरा cos t लेते हैं और अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से हो गया i इक्वल टू 1/2 और फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन cos t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो d/dt t इंटीग्रेशन cos t dt और इस पूरे का dt। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो i इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/2 t, ठीक है, और cos t को क्या लिखते हैं हम लोग, cos t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, तो ये sin t dt हो गया हमारा, sin t हो गया और माइनस इंटीग्रेशन d/dt t तो 1 हो गया और cos का आ गया हमारा sin t और dt। तो अब देखो आगे यहां से, यहां भी हम लोग कर सकते हैं, इधर ही कर लेते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, तो i इक्वल टू हो रहा है हमारे पास 1/2, तो ठीक है, t sin t माइनस, अब यहां पर 1 इंटू साइन टी, तो sin t हो जाएगा और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t और प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से देखो i क्या आ गया तुम्हारा 1/2। अब t का ओरिजिनल वैल्यू रख लो, t का ओरिजिनल वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर साइन t एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और cos t के जगह एक्स स्क्वायर और प्लस c, या फिर इसको अगर पूरा अलग करना चाहो तो i इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 cos एक्स स्क्वायर और प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है अपने को sin x log cos x। तो सॉल्यूशन आई क्या है हमारे पास sin x log cos x dx। तो यहां पर बहुत आसान बात है, cos x को कुछ हम लोग मान लेते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। तो पुट कर लो यहाँ पर cos x इक्वल टू t, तो दिस इंप्लाइज का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो दिस इंप्लाइज sin x dx क्या आ जाएगा हमारा माइनस dt। तो देयरफॉर i देखो अब हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन log cos x को तो हम लोगों ने t माना तो t आ गया और यहां से sin x और dx माइनस dt,
तो देखो यहाँ से आई इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस बाहर ले लो log t और dt। तो इसमें तो एक ही सिर्फ log दिख रहा है, तो दूसरा फंक्शन जो हम लोग ना 1 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा फंक्शन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जब एक फंक्शन हो तो दूसरा हम लोग log का साथ में 1 ले लेते हैं, माइनस log t इंटू 1 dt। अब देखो इसको लॉगरिथम को पहला और 1 को दूसरा, ठीक है, ये कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू माइनस तो बाहर रहने देते हैं और फर्स्ट वाले को छोड़ रहे हैं, log t को छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 dt। तो सिर्फ dt आ गया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी टी लॉग t और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt मतलब dt और इस पूरे का dt, ऐसा हो गया हमारा। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस log t और dt का t आ गया, माइनस d बाई डी टी log t 1 बाई टी आ रहा है और t का dt का कितना आएगा इंटीग्रेशन, t आ जाएगा और dt, और यहाँ से ये टी कैंसिल हो गया। तो देखो आई इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस t log t माइनस dt का क्या आया t और प्लस कांस्टेंट क्या ले लेते हैं हम लोग, c ले लेते हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस t log t माइनस माइनस प्लस t प्लस c, और t क्या है हमारा cos x है। तो एक्चुअली में ये क्या बन गया, माइनस t के जगह क्या कर लो cos x log cos x और प्लस t के जगह cos x प्लस c, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, इंटीग्रेट करना है अपने को, x sin x cos x dx, x sin x cos x dx। तो बचपन में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर हमको इसको यहाँ रखते हैं तो 2 नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई 2। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखो क्या हो रहा है हमारा यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू, ये तो x आ गया और ये आ गया साइन 2x बाई 2 और साथ में dx। तो यहाँ से क्या करना चाहिए, आई इक्वल टू 1 बाई 2 तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन x साइन 2x dx, ऐसा। तो इसमें आइलेट लगा दो, तो सबसे पहले जो हमारा हो जाएगा एल्जेब्रिक, क्योंकि आइलेट में a पहले आता है t बाद में आता है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकेंड आ गया। तो फर्स्ट x सेकेंड साइन 2x। चलो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर लेते हैं, यहाँ से 1 बाई 2 तो बाहर रख लो, x को छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x dx चला और माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स हो गया और इंटीग्रेशन यहाँ से साइन 2x dx और इस पूरे का वापस से dx और इस पूरे का वापस से क्या आ गया हमारा dx। ठीक है बच्चों, तो चलो अब देखो क्या आ रहा है यहाँ से, i इक्वल टू 1 बाई 2 x, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 2x और 2x का कोफिशिएंट 2 है तो बाई 2, माइनस d बाई डी एक्स 1 आ गया, साइन का माइनस cos 2x इंटीग्रेशन बाई 2 और साथ में dx। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ से, i इक्वल टू 1 बाई 2 और ऊपर है माइनस x cos 2x बाई 2, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन है हमारा cos 2x, 1 बाई 2 बाहर ले लो तो cos 2x का इंटीग्रेशन, इस cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x और बाई x का कोफिशिएंट 2 और प्लस c, इस तरह से हो गया। अब फाइनली मल्टीप्लाई कर लो, तो i इक्वल टू माइनस x cos 2x बाई 2 टू जा 4 और प्लस 2 टू जा 4 और यहाँ से 1 बाई 2 तो 1 बाई 8 आ जाएगा, तो साइन 2x बाई 8 और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब 24 देखो, अपने को इंटीग्रेट करना है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन
कॉस रूट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो ये रूट एक्स है इसको पुट कर लो आप, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा डी टी। तो यहाँ से क्या आ गया, डी एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स डी टी, और रूट एक्स को हमने क्या मान के रखा है, टी। तो एक्चुअली में ये जो डी एक्स है वो क्या बन गया, 2t dt, 2t dt। तो देयरफॉर आई क्या है हमारे पास, cos t, और साथ में dx क्या है तुम्हारे पास, 2t dt। तो अब देखो यहां से क्या हो रहा है, हम 2 बाहर ले रहे हैं, i इक्वल टू 2 बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन, अब बचा t cos t dt। ठीक है, अब ये आसानी से हम लोग बाय पार्ट कर सकते हैं, t पहला हो जाएगा और cos t सेकेंड, एल्जेब्रिक पहला, ट्रिगोनोमेट्रिक दूसरा पार्ट। तो i इक्वल टू 2 ले लो, फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, t इंटीग्रेशन cos t dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट d बाई डी टी, t इंटीग्रेशन cos t dt और साथ में dt, इस तरह से। तो इस तरह से i इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 2t, cos का इंटीग्रेशन क्या रहा है हमारा sin t, माइनस d बाई डी टी 1 आ गया, और cos का कितना आ गया sin t dt। और यहाँ से देख लो अब i इक्वल टू 2, और यहाँ है t sin t माइनस साइन का इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन तो साइन हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या आ गया माइनस cos t और प्लस c। और इस तरह से देखो i इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा 2t sin t माइनस माइनस प्लस 2 cos t और प्लस c। अब बस t के जगह क्या करना है अपने को, वैल्यू रख देना है रूट एक्स। ठीक है, वैल्यू रख देना है रूट एक्स। तो देखो अब क्या आ रहा है, तो i इक्वल टू 2, t के जगह आ गया रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस 2 कॉस, t के जगह क्या आ गया रूट एक्स और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर है। तो ये था तुम्हारा 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 क्या अपने को इंटीग्रेट करना है, कॉसेक क्यूब एक्स। तो i इक्वल टू क्या है हमारे पास, कॉसेक क्यूब एक्स dx। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या करना चाहिए, कॉसेक क्यूब एक्स को 2 हिस्से में तोड़ लो, एक हो गया कॉसेक एक्स और एक हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब इसमें से देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसान है, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग सेकेंड मान लेते हैं। तो चलो, तो i इक्वल टू क्या करना है, फर्स्ट वाले को छोड़ना है, तो कॉसेक एक्स को छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो गया, i इक्वल टू कॉसेक एक्स को छोड़ देना है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि d बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यहाँ से आ गया माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स इंटू, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ से माइनस कॉट एक्स और टोटल dx हो गया हमारा। ठीक है, तो अभी ये देखो क्या बन गया हमारे पास, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, इसको चाहो तो आप नंबर 1 ले सकते हो, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, अब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो बाहर माइनस ही रह गया, और कॉसेक एक्स और कॉट इंटू कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो अभी अपने को एक चीज और पता है, एक फॉर्मूला बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स ना 1 होता है। तो अगर हम लोग ऐसा लिख लें, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, तो कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं,
तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स को रहने देते हैं और कॉट स्क्वायर एक्स को लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, और ये आ गया dx, है ना। तो अब देखो यहां से क्या आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और माइनस इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब एक्स और माइनस कॉसेक एक्स dx, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं हम, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स हो गया और माइनस इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब एक्स और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स dx, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और माइनस, अभी देखो यहाँ ऊपर में ये कॉसेक क्यूब एक्स को i हम लोग माने, i है हम लोगों का कॉसेक क्यूब एक्स, तो ये तो हो गया हमारा i। अब प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 10x/2, ये हम लोगों को याद है, और प्लस इसका कांस्टेंट ले लेते हैं c, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स log 10x/2। तो अब देखो ध्यान से क्या आ रहा है, इस i को उठा के इधर ले आओ, तो एक i था और ये वाला माइनस i इधर आएगा, तो i अब माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो i प्लस i क्या आ गया 2i, तो 2i आया माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स और प्लस log 10x/2 और प्लस c। अब 2 से इधर लाके डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो i इक्वल टू माइनस 1/2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स और प्लस 1/2 log 10x/2 और प्लस c, और यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन किसका, x साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स dx। तो बहुत सिंपल बात है, इस वाले को फर्स्ट टर्म मानना है और यहां से यहां तक को सेकेंड मानना है, ठीक है, इसको सेकेंड मानना है। तो चलो पहले वाले को छोड़ते हैं, x को छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स dx और माइनस डिफरेंशिएशन d/dx x इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स dx और इस पूरे का dx, ठीक है, इस पूरे का dx। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं साइन एक्स इक्वल टू टी, तो दिस इंप्लाइज साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। तो क्या आ गया हमारा अब इस तरह से, दिस इंप्लाइज i इक्वल टू एक्स तो अपने जगह है और यहाँ पे आ गया टी क्यूब dt और माइनस d/dx, तो 1 आ गया, और इंटीग्रेशन, और ये क्या है तुम्हारा टी क्यूब dt, ठीक है बच्चों, टी क्यूब dt। तो चलो इस पूरे का अपने को क्या करना है, dx करना है। तो पहले अंदर वाले का इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग, फिर बाहर निकलेंगे। तो क्या आ रहा है यहाँ से, i इक्वल टू एक्स, ठीक, टी क्यूब का इंटीग्रेशन t4/4 माइनस इंटीग्रेशन 1, तो मल्टीप्लाई होके वही हो जाएगा, और अंदर है t4/4 और dx। यहाँ पे ध्यान देना है, ये t4 और अपने को dx मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इस t को वापस से अब अपने को क्या करना होगा, चेंज करना होगा x में, तभी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से i इक्वल टू कितना आया x, और t क्या है हमारा साइन x है, तो यहाँ से साइन 4x हो गया बाई 4 और माइनस 1/4 और इंटीग्रेशन साइन 4x dx। एक्चुअली में अब सिर्फ साइन 4x को अपने को इंटीग्रेट करना है, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो पहले भी हम लोगों ने साइन 4 का किया है, अभी देखो फिर से कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से तो 1/4 आ गया, x साइन 4x आ रहा है माइनस 1/4। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम 4 को पावर 1 पर लाना है, तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो ये साइन, क्योंकि अपने को पावर 1 पर लेके आना है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो आई इक्वल टू 1 बाई 4 एक्स साइन 4x माइनस 1 बाई 4, और इंटीग्रेशन ये क्या है तुम्हारा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर और dx। तो अभी तो यहाँ पे नीचे का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर से 2 2 जा 4। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आई इक्वल टू 1 बाई 4 एक्स साइन 4x माइनस 1 बाई 4, और नीचे का 4 आके और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 बाई 4 फिर आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2a के जगह 1, b के जगह cos 2x, और प्लस cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x। देखो अभी फिर से एक स्क्वायर वाला अपने को मिल गया, तो अब इससे भी अपने आप को निपटना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू 1 बाई 4 एक्स साइन 4x माइनस 1 बाई 16 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 2x, और प्लस कॉस स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या है 2x है, तो 4x बाई 2, और ये पूरा हो गया हमारा dx। ठीक है बच्चों, तो चलो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू 1 बाई 4 एक्स साइन 4x माइनस 1 बाई 16 इंटीग्रेशन, अभी देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस 2x अब प्लस 1 बाई 2 अब प्लस 1 बाई 2 कॉस 4x, और इस पूरे का dx। अब देखो सबका डिग्री जो ना पावर 1 आ गया, तो अब हम लोग इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो i इक्वल टू 1 बाई 4 एक्स साइन 4x माइनस 1 बाई 16, 1 का x आ गया, और माइनस, अच्छा यहाँ पर देखो 1 और 1 बाई 2, 3 बाई 2 आ रहा है, तो 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 3 बाई 2x। ठीक है, ये 1 और 1 बाई 2 को एक साथ कर लिए, माइनस 2, और cos का क्या आ जाएगा साइन 2x बाई 2 आ गया, x का कोफिशिएंट, और प्लस 1 बाई 2 कॉस 4x का साइन 4x, और बाई 4 आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट क्या आ गया c। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज i इक्वल टू 1 बाई 4 एक्स साइन 4x माइनस यहाँ से 3 बाई नीचे कितना आ गया 16 2 जा 48 x, और ये 2 2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 बाई 16 साइन 2x, और माइनस प्लस माइनस, तो 1 बाई 16 16 2 जा 32 32 4 जा 128, तो 101 बाई 128 और साइन 4x और प्लस c, और बच्चों यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा लेंदी था बट आसान था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपने को इंटीग्रेट करना है साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। तो सोल्यूशन i इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन एक्स लॉग कॉस एक्स और साथ में dx। एक्चुअली ये क्वेश्चन हम लोगों ने लगता है सॉल्व किया हुआ है, तो देख लो साइन एक्स लॉग कॉस एक्स 22 और 27 जो हमारा है वो सेम है, साइन एक्स लॉग कॉस एक्स। तो ये हम लोगों ने 22 में सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 22 सेम है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 22 में इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो 28 सॉल्यूशन, अपने को क्या इंटीग्रेट करना है, i इक्वल टू इंटीग्रेट करना है लॉग एक्स बाई एक्स dx। तो बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर
log x को t पुट कर लेते हैं, पुट log x इक्वल्स टू t। तो दिस इंप्लाइज log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx, ये क्या हो जाएगा dt। तो देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेट log x को t मानते हैं और बाई नीचे का तो x 1/x dx तो dt हो जाएगा, तो ये dt हो गया हमारा, है ना। log x को t और 1/x dx dt। तो एक्चुअली अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो I इक्वल्स टू इसमें दो पार्ट ले लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, एक तो log t आ गया इंटू 1 dt ले लेते हैं। तो पहला वाला पार्ट हो गया log t, इसको फर्स्ट ले लेना है और 1 को क्या करना है सेकेंड ले लेना है और इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो चलो फर्स्ट पार्ट को छोड़ रहे हैं हम लोग, I इक्वल्स टू log t को छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 dt मतलब dt माइनस डिफरेंशिएशन d बाई dt log t इंटू इंटीग्रेशन 1 dt मतलब dt और इस पूरे का dt। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ से हमारा, दिस इंप्लाइज I इक्वल्स टू log t और dt का कितना आ गया, dt का आ जाएगा इंटीग्रेशन t माइनस इंटीग्रेशन d बाई dt log t 1/t और dt का क्या आ गया t इंटीग्रेशन और पूरे का dt। तो ये यहाँ से और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है dt, तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो यहाँ से I इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारा t log t माइनस इंटीग्रेशन dt और फाइनली I इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ रहा है t log t माइनस t प्लस c और t हमने किसको मान रखा है log x को। तो I इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा t मतलब log x, log t के जगह log x और माइनस t log x और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो 28 का हमारा यही है। चाहो तो log x आप कॉमन भी निकाल सकते हो या यहाँ भी आंसर डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो log x कॉमन निकाल सकते हो, log x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से आ गया log x माइनस 1 और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था 28। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 अपने को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन log 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले चीज को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसमें कुछ नहीं है सेकंड, तो उसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक है बच्चों, उसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। तो सेकंड फंक्शन के लिए 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 1 dx हटा के थोड़ा सा 1 डाल देते हैं और ये dx हो गया। तो कुछ नहीं तो 1, तो ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा। तो अब यहाँ से I इक्वल टू पहले को छोड़ना है, log 2 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ रहे हैं, इंटीग्रेशन dx माइनस d बाई dx डिफ्रेंसिएशन करना है किसको, log 2 प्लस एक्स स्क्वायर को और फिर इंटीग्रेशन करना है dx और इस होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो यहाँ से क्या आ रहा है I इक्वल टू log 2 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस d बाई dx log x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, है ना, फिर x स्क्वायर का 2x और वापस से x का क्या आ जाएगा, dx का x आ जाएगा और इस पूरा का dx। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है I इक्वल टू x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो अभी बस इसको इंटीग्रेट कर लेना है अपने को, x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2, इसको ऐसे करते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dx। इसको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं हम लोग, I इक्वल टू एक्स log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और चलो इसको दो हिस्से में तोड़ रहे हैं हम लोग। अब एक हिस्सा आ रहा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस दूसरा हिस्सा आ रहा है 2 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर और ये पूरा का पूरा अगर हम लोग देखा जाए इस पूरा का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे dx, ऐसा हो गया। तो अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है I इक्वल टू एक्स log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो 1 आ जाता है, तो 1 इंटू dx, तो dx माइनस इसका 2 बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेट 1/2 को लिखते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx ऐसा। अब चलो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू, यहाँ से आ गया x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन x माइनस 2, ये 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है 1/a मतलब 1/√2 और tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x बाई a, तो x और बाय a का √2 और सबका कांस्टेंट c। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4/√2, या फिर इसको काटोगे तो यहाँ से ये √2 हो जाएगा, तो 2√2 tan इनवर्स x बाई √2 और प्लस c, ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन अपने को इंटीग्रेट करना है i इक्वल टू x बाई 1 प्लस साइन एक्स dx। तो 1 प्लस साइन एक्स है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे u बाई v में तो कर नहीं पाएंगे, तो ऊपर लेके जाना है, तो इसको आसान बनाते हैं। 1 प्लस साइन एक्स का कुछ होता नहीं है, 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो इसको कॉस में चेंज कर लेते हैं नीचे वाले को। तो i इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स कर लेते हैं, तो साइन एक्स को पाई बाई 2 माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, तो इतना बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये हो गया dx। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ये 1/2 तो बाहर ले लो, यहीं पर कर लेते हैं हम लोग। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू 1/2 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन x और कॉसेक ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकेंड पार्ट, अब इंटीग्रेशन बाई का पार्ट कर दो। 1/2 x को छोड़ रहे हैं और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और dx, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, जगह कम है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट x और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx, और इस पूरे का dx, इस पूरे का dx, ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू 1/2 x, और सेक स्क्वायर एक्स का कितना आ गया हमारा, 10x, इंटीग्रेशन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है, -1/2, तो -1/2 से आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ये क्या है हमारा dx का 1, और ये आ जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बाई, ये माइनस एक्स बाई 2 है, और बाई -1/2, और साथ में ये रहा dx, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से देखो दिस इंप्लाइज 1/, देखो ये -1/2 बाहर आके इस 1/2 को काट देगा, ठीक है, तो यहीं पे काट देते हैं, आप लोग कॉमन लेके निकाल लेना बाहर। तो i इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, माइनस एक्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, i इक्वल टू, यहाँ तो माइनस एक्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आया, और प्लस 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, तो log sec x, तो sec पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और फिर से इसका x का कोफिशिएंट बाई -1/2 और प्लस c, तो इसको फाइनल अगर कर लो तो देखो क्या आ रहा है, i इक्वल टू माइनस एक्स लॉग, सॉरी 10 माइनस एक्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2,
और माइनस हो जाएगा और ये 2 बन जाएगा यहाँ आके लॉग मॉडुलस सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम लोग, यही हमारा हो गया। और अगर चाहो तो ये सेक को कॉस में भी बदल सकते हो, तो 1 बाय कॉस करोगे तो ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो अगर इसको कॉस में बदलोगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो कॉस में ही बदल लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और इसको सेक को कॉस में बदल रहे हैं तो 1 बाय कॉस आता है, फिर ऊपर जाके पावर माइनस बनाएगा और वो माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 2 लॉग कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। यहाँ पर भी छोड़ देते तो हमारा आंसर था, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया बच्चों, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।